नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रशांत कुमार आपकी क्लास लेने वाला हूँ आज। सामने बोर्ड पर आप देख रहे होंगे हम लोग आरपीएफ एनटीपीसी के लिए आरपीएफ जो कांस्टेबल एग्ज़ाम है और एनटीपीसी जो रेलवे के एग्ज़ाम है दोनों। एसआई का एग्ज़ाम तो आपका ख़त्म हो चुका है, एसआई का एग्ज़ाम आपका ओवर हो चुका है। तो एसआई का एग्ज़ाम निपटने के बाद में आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को माइनस करें या देखें जो इस बार के पेपर में आया हुआ है वो आप चेक कर लीजिए एक बार, और जो आप पिछले जो पेपर्स हैं उनमें देखें। बचे हुए अब जो एग्ज़ाम्स हैं वो एनटीपीसी और कांस्टेबल आरपीएफ के लिए हैं। तो इनके लिए हम लोग मैथमेटिक्स तैयार करेंगे और मैं चैप्टर वाइज आपको चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। तो पहला चैप्टर हम लोग संख्या पद्धति देखेंगे। संख्या पद्धति में जो नियम है विभाज्यता के देखेंगे, बोर्ड पर आपको कुछ दिख रही होंगी। इनके साथ हम टॉपिक वाइज चीज़ें देखेंगे, पीवाईक्यूज जो पीवाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। और आपने जो चीज़ें कर रखी है प्रैक्टिस सेशन के तौर पे करिए। अब देखिए आपको कितनी जल्दी और शीघ्रता से काम करना है, क्वेश्चन को कैसे सोचना है, किस तरीके से चीज़ों को आपको टैकल करना है। बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं होंगे, आपके वीडियोस बहुत शॉर्ट होंगे। शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, शायद बेटा लाइट वाइट आपको सही दिख रही होगी। ये जो लाइटिंग का सिस्टम है बोर्ड का आपको ठीक दिख रहा होगा। कहीं कहीं पर ब्लाइंड स्पॉट आते हैं जहाँ से दिखता नहीं है, वो हमने पेपर चिपका रखा है। तो बोर्ड का इतना जितना हिस्सा आपको दिख रहा है उसका हम यूज़ कर लेंगे। ओके, देखो विभाजित सांख्यिकी में बहुत से सब टॉपिक हैं। आप कहाँ से शुरू करें? आप पहले विभाजिता से शुरू करें, आपके माइंड पे जाएगा। क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं? गणित बहुत इजी विषय है। इजी उसके लिए है जो पढ़ता है, और सिर्फ पढ़ता ही नहीं, स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, प्लस मेहनत करता है। मेहनत की डायरेक्शन सही होनी चाहिए। डेली करते रहिए, भले आपको किसी भी परिस्थिति में हो। 1 घंटे या आधा घंटे मैथ रोज लगाइए तो ही आपको आएगी, अन्यथा नहीं आने वाली है, आप भूल जाएंगे सारी चीज़ें। नियम क्या है हमारे पास? 2 का नियम मैंने लिखा, 5 का लिखा, 3 और 9 का लिखा। इसी के साथ एक नियम और आता है जो 6 का नियम है, अभी हम दिखा दे रहे हैं आपको। पहले आप 2 के नियम पर ध्यान दे लीजिए कि 2 का नियम क्या है। मतलब कौन सी संख्याएं 2 से कटेंगी, कौन सी संख्याएं 2 से कटने वाली है। तो 2 के नियम में मैं लिखता हूं आपके लिए पहले एक टर्म कि लिखने की अपेक्षा अगर मैं बताएगी तो लिखने में लगेगा समय। आपने चीजें पढ़ तो रखी होंगी। जिनका इकाई अंक, इकाई अंक 2 से कटे वह संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 6 7 2 से नहीं कटेगी, 6 8 2 से कटेगी, 4 2 2 से कटेगी, 3 7 8 9 2 2 से कटेगी। अब इसकी जगह पर अगर वैल्यू चेंज कर दूं, 5 लिख दूं, 2 से नहीं कटेगी। अगर इसकी जगह पर मैं वैल्यू लिख दूं कोई और 4, 2 से कटेगी। अच्छा, 2 का नियम, और इसी के साथ अगर आप जाने 4 का नियम, इसी के साथ जाने बेटा 8 का नियम, इसी के साथ जाने आप 16 का नियम, और इसी के साथ आपको 32 का भी नियम जाना। वैसे इतना आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्मार्ट देख। कंपटीशन के एग्जाम में आदमी एक एक नंबर से बाहर हो जाता है, तो आपको क्या करना है? वो नंबर चुराने हैं। कठिन सवालों से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आसान सवाल छोड़ दिए सिलेक्शन वहीं से रुक जाएगा। तो अब देखिए 4 का नियम, 8 का नियम, 16, बहुत सारे नियम नहीं हमको जानने। तो क्या है, मैंने बोला 2 के नियम में इकाई अंक 2 से कटे। तो फिर 4 का नियम क्या है? 4 के नियम में आपने पढ़ा होगा कि 2 अंक मतलब इकाई और दहाई। कौन कौन सा नंबर? इकाई और दहाई। इकाई का अंक और दहाई का अंक आपके 2 पोजीशन करने चाहिए। जैसे 4 3 2 मैंने लिख दिया। तो आप देखिए इकाई और दहाई ये 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। ओके, जैसे यहाँ पर आपने एक तो नंबर ये हो गया तुम्हारा। और से 8 का नियम क्या है? 8 के नियम में आपको कौन सी संख्या चाहिए? तो मैं आपको एक ट्रिक ही बता दे रहा हूँ, आप उसी के थ्रू जाइए। 4 में देखिए 2 की घात 2 आता है, 2 में 2 की घात 1 आता है।
तो पहला अंक 2 से कट रहा है, पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 4 के नियम में लगातार 2 अंक अगर कट रहा है इकाई दहाई तो 4 से कट जाएगी। ऐसे बेटा 8 में क्या आने वाला है, 2 की घात 3 8 होता है। लगातार 3 नंबर अगर कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 16 के नियम में 2 की घात 4 से आप बहुत सारे बना सकते हैं, मतलब 16 से वही संख्या कटेगी, 16 से वही संख्या कटेगी जिसके लगातार 4 अंक, पहला दूसरा तीसरा चौथा करके जो नंबर दिया होगा वो अगर 16 से कट रहे हैं तो संख्या से कट जाएगी। ऐसे बेटा 32 से काटने के लिए कितनी भी बड़ी संख्या हो उसे इतना दिमाग लगाना नहीं है इस पर, लेकिन मैंने लिख दिया। अगर आप जानना चाहते हैं तो लगातार 5 अंक कटने चाहिए तो वो संख्या कट जाएगी 32 से। 5 के नियम का यही हाल है, जो इसका हाल है बेटा वही 5 के नियम का हाल है। 5 के नियम में इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो इकाई में तो 5 से कट जाए। ओके, ये तो पोजीशन पे 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कटेगी। तो संख्या फिर 5 के अलावा अगर मैं जानूं 25 से कैसे कटेगी, 25 के बाद 125 मान के चलो उससे कैसे कटेगी। तो 25 होता है 5 की पावर 2, 125 होता है 5 की पावर 3। मैंने एक साथ इसलिए इन दोनों को लिखा कि जो इसके साथ हो रहा है वही यहाँ घटित होने वाला है आपका। 25 से वही नंबर कटेगा अगर लगातार इकाई और दहाई 25 से कट रही है तो कट जाएगा। 125 से वही अंक कटेंगे जो लगातार 5 की पावर 3, मतलब लगातार 3 अंक अगर 125 से कट रहे हैं तो संख्या 125 से कट जाएगी। इज दैट क्लियर? फिर 3 के नियम में देखो बेटा क्या कर सकते हो, ये नियम आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, हमारे साथ आप रिवाइज करिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और उसको रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। कैसे करेंगे हम लोग, शायद मैं चीज़ें सिखा पा रहा हूँ स्मार्ट तरीके से, आप सीखने का प्रयास भी करिए, मेहनत करिए। कुछ कमी रह जाती तो बताइए। 3 व 9 का नियम क्या है? 3 व 9 का नियम, 3 और 9 का नियम क्या है? यदि अंकों का योग 3 अंकों का योग 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अंकों का योग, जैसे एक नंबर ले लेते हैं आप 6 2 1, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? अब मैं भाग देने बैठूं कटेगी ना, टाइम खराब हो, तो इससे बेहतर क्या है कि मैं अंकों को जोड़ूं, 6 2 8 और 1 9, तो इसका जो सम हो रहा है 6 + 2 + 1 = 9, 9 कट रहा है 3 से, इसकी संख्या भी 3 से कट जाएगी। सेम प्रोसेस 9 का, यदि अंकों का योग 9 से कटे तो संख्या पूरी 9 से कटेगी, तो ये 9 से भी कट जाएगी। अंकों का योग 9 होता है, 9 कम 9 होता है, तो संख्या 9 से आपकी कट जाएगी। सेम अगर बात करें बेटा 6 की, 6 से कटने का नियम, 6 से कैसे काटोगे आप? 6 में कितना आता है? 2 3 6। यदि कोई संख्या 6 से कटे तो जरूरी है वह 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। कोई संख्या अगर 6 से आपको काटनी है तो वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो ही आप काट पाएंगे उसको। तो आज आपके लिए यही क्लास है, आप इसका रूल देख लीजिए। 2 का पढ़ा दिया, 5 का पढ़ा दिया, 3 और 9 का पढ़ा दिया, 6 का पढ़ा दिया। कल हम इसी पे सवाल करेंगे। अच्छा एक और देख लो 11 का, क्योंकि सवाल इस पे भी कल करना है। 11 का नियम PYQ से, तो 7 और 13 मैं बाद में बता दूंगा आपको। 11 का नियम क्या है? 11 का रूल कहता है, मैं कल इसे लिख के बता दूंगा, आज आप ऐसे जान लीजिए। अगर आपने कोई नंबर लिखा हुआ है, नंबर, वह नंबर जो आपने लिख रखा है उसका सम अंकों का योग, सम अंक का योग, जैसे आप कोई नंबर ले लीजिए, जैसे क्या ले लेते हैं आप, संख्या तो इस समय मेरे पास है नहीं दिमाग में, 2 4 9 6 1 ऐसे, तो यह पोजीशन विषम है, या पोजीशन विषम है, या पोजीशन विषम है, चूंकि 1 2
ये सम की पोजीशन है आपके पास। ये कौन सी पोजीशन है? ये सम पोजीशन है, ये पोजीशन सम है। सम अंकों का योग माने 4 + 6 और विषम अंकों का योग 2 + 9 और +1। अगर मैं यहाँ पर एक क्या मैं, चलो इस जगह पर 0 लिख देता हूँ, दिमाग लगाने के लिए इस जगह पर 0 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर भी संख्या क्या लिखोगे? 0 लिख लो। अगर बेटा जो सम अंकों का योग 4 और 6 10 हुआ और विषम अंकों का योग घटाओ, घटाने पर 0 आए या 11 का गुणा जाए तो संख्या 11 से कट जाएगी। यहाँ चेक करो, 6 4 10, 9 2 11, अच्छा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर तो आपको फिर 1 लिखना पड़ेगा, 9 1 10 होना चाहिए। ये नंबर यहाँ 1 अगर है, अगर ये नंबर यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ भी आपको 1 लिखना पड़ेगा। तो 10 में से 10 घटाओगे 0 आएगा, तो संख्या 11 से कट जाएगी। ओके, और अगर 2 रहेगा तो 11 से संख्या नहीं कटेगी। यहाँ पर या तो 0 आए सम और विषम जोड़ के घटाने पर, या फिर 11 का पार आए तो संख्या कट जाएगी। क्लियर है? थैंक यू।